डिप डिप का श्राप। एक काली अंधेरी रात में एक चोर एक घर में घुस गया। वो घर एक सुनसान इलाके में पड़ता था। चोर ने सोचा यहाँ चोरी करने में आसानी होगी। घर बाहर से और अंदर से बिल्कुल सुनसान थी और अंधेरा भी बहुत था। अंदर घुसते ही उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, ओह, ये डिप डिप तो मेरी जान लेकर ही मानेगी और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। कितना और सहूं में बूढ़ी औरत दर्द से तड़प कर चीखने लगी। चोर यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा, क्या है ये डिप डिप? क्या ये इतना भयानक है? कहीं ये घातक रोग मुझे न हो जाए। मैं इस औरत के इतने पास जो खड़ा हूँ। चोर ज्यादा से ज्यादा इस बारे में सोचने लगा। उसे अब ये लगने लगा था भयंकर डिप डिप ने उसे पकड़ लिया था। अब वो नहीं बचेगा। कैसे भी करके वो अपनी घर की ओर भागा और घर पहुंचते ही वो बिस्तर में लेट गया। डर के मारे वो चोर कांप रहा था। जब उसकी बीवी ने पूछा, चोर ने सब कुछ बताया कि कैसे वो डिप डिप का शिकार हुआ। उसकी बीवी भी घबरा गई और डॉक्टर को लेके आ गई। डॉक्टर भी इस बीमारी के बारे में पहली बार सुन रहा था। उसने सोचा, ये तो एक नई बीमारी है। अगर वो सबसे पहले इस बीमारी के बारे में पूरी दुनिया को बताएगा तो वो फेमस हो जाएगा। यह सोचकर डॉक्टर उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचा। वो चुपके से घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा वो बूढ़ी औरत एक कुर्सी पर बैठी है और दर्द के मारे चीख रही है। और ज्यादा जानने के लिए डॉक्टर उस औरत के और पास गया। उसने देखा वो औरत चिल्लाकर कह रही थी, अब तो रुक जाओ ए डिप डिप, क्या तुम मेरी जान लेकर ही मानोगी? अब और कितने दिन? रुक जाओ अब तुम। यह सुनकर डॉक्टर के हाथ पैर ठंड पड़ गए। वो कांपने लगा और वो घबराकर गिरने ही वाला था कि उसने खिड़की के पर्दों को पकड़ लिया। बूढ़ी औरत यह देखकर हैरान हो गई। वो अपनी कुर्सी से उठकर डॉक्टर का हाथ पकड़ा और एक कुर्सी पर उसे बिठाया। पूछने पर डॉक्टर ने कहा, आप बहुत अच्छी हो, पर आपका दुर्भाग्य यह है कि आपको डिप डिप ने पकड़ लिया है। आप बहुत कम दिन बचोगी और अब तो आपने मुझे भी छू लिया। मैं भी बहुत जल्द मर जाऊंगा। यह बात सुनकर वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसने घर के एक कमरे के और अपनी उंगली उठाकर इशारा किया और कहा, उस तरफ देखो, तुम उस राक्षस डिप डिप को देख सकोगे। डॉक्टर ने देखा कि वहाँ एक पुराना लोहे का नल था। उसने ध्यान से सुना। उस नल से डिप डिप आवाज करके पानी की बूंदें एक बाल्टी में गिर रहे थे। अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदा होकर डॉक्टर उल्टे पैर उस घर से निकल आया और चोर के घर पहुंचा। चोर तब भी दर्द से तड़प रहा था। डॉक्टर ने कहा, मैंने उस जानलेवा डिप डिप का इलाज खोज लिया है। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। चोर यह सुनकर खुश हो गया। डॉक्टर ने चोर से कहा, तुम वादा करो कि और चोरी नहीं करोगे, तभी तुम बच सकोगे। और अगर ठीक होने के बाद दोबारा चोरी की तो ये डिप डिप फिर से तुम्हें पकड़ लेगी। चोर ने डॉक्टर का धन्यवाद किया और वादा किया कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेगा। एक दिन के भीतर ही चोर पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने अपनी जिंदगी में फिर कभी चोरी नहीं की। डॉक्टर ने वो नल को ठीक करवाने के लिए बूढ़ी औरत के घर एक प्लम्बर भेजा। बूढ़ी औरत खुश थी। डॉक्टर भी मन ही मन खुश था कि वो उस डिप डिप से कैसे अपनी बेवकूफी का सबक सीखा। जाहिर है कि डिप डिप का श्राप फिर कभी वापस नहीं आया।